दोस्तों, यह कहानी भगवान शिव और उनके परम भक्त गोमा की है, जो अपने प्रेम, भक्ति और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करने में सफल रही। गुजरात के एक छोटे से गांव में गोमा नाम की एक गरीब लड़की निष्ठावान महिला रहती थी। वहां भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी भी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करती थी। गोमा का मानना था कि शिव ही उसके माता पिता, गुरु और रक्षक है। वह अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करती और रात को शिव जी का भजन गाकर सोती। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका मन शिव जी के प्रेम और भक्ति से भरपूर था। गांव के लोग गोमा का उपवास को मजाक उड़ाते थे। वे कहते, शिव जी तुम्हारे सुनेगा नहीं, वे तो कैलाश पर रहते हैं। लेकिन गोमा ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वहाँ तो अपने भोलेनाथ के प्रेम में डूबी थी। एक दिन गांव के कुछ अमीर लोगों ने गोमा से कहा, अगर भगवान शिव सच में तुम्हारे साथ हैं तो वे तुम्हें धन क्यों नहीं देते? गोमा मुस्कुराई और बोली, भगवान शिव मेरे हृदय में है। मुझे धन की आवश्यकता नहीं, उनकी कृपा ही मेरे सबसे बड़ा खजाना है। गांव वालों ने उससे पागल समझ लिया, लेकिन गोमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे। गोमा के पास भी खाने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। वहाँ शिवलिंग के पास बैठकर दिन रात प्रार्थना करती रही। उसका विश्वास अटूट था। उसने संकल्प लिया कि जब तक भगवान शिव स्वयं प्रकट नहीं होंगे, वह अन्न ग्रहण नहीं करेगी। दिन बीतते गए, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, लेकिन उसकी श्रद्धा दृढ़ बनी रही। गोमा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और उसके पास आए। साधु बोले, बेटी मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे भोजन दे सकती हो? गोमा ने विनम्रता से कहा, महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे भोलेनाथ जरूर आपकी भूख मिटाएंगे। इतना कहकर वह मंदिर में गई और शिवलिंग के सामने प्रार्थना करने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग से प्रसाद प्रकट हुआ। गोमा ने वह प्रसाद साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तूने मेरी सेवा कर दी, अब तेरा कल्याण निश्चित है। इतना कहकर वह साधु अदृश्य हो गए और तभी शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शिव जी प्रकट होकर बोले, गोमा मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गोमा की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव मैं कुछ भी नहीं चाहती, बस यही चाहती हूँ कि आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और कहा, आज से यह गांव हमेशा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से गांव में वर्षा हुई, खेतों में फसलें लहराने लगी, गांव की खुशहाली आ गई। गोमा को भी शिव जी ने अमर भक्ति का वरदान दिया। गांव के लोग जो पहले उसे पागल कहते थे, अब उसकी भक्ति को नमन करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। गोमा की भक्ति अमर हो गई। उसके नाम से गांव में एक मंदिर बना, जहां आज भी लोग शिव भक्ति की प्रेरणा लेने आते हैं। दोस्तों, हमें यह कहानी सिखाती है कि सच्चे भक्ति में शक्ति होती है, मगर मनुष्य पूरे प्रेम और निष्ठा से भगवान की आराधना करे तो भगवान स्वयं भक्त की रक्षा करने आते हैं। गोमा की तरह यदि हमारी श्रद्धा अटूट हो तो हमें भी शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। हर हर महादेव।